सोना गया, चांदी गई, क्या अब इन्वेस्टर्स की बारी है? अभी मार्केट ने निवेशकों को प्यार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा झटका दिया है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स आज मुंह के बल गिरे हैं। जो लोग कल तक इसे सेफ हेवन समझकर पैसा लगा रहे थे, उनके पोर्टफोलियो में आज सिर्फ लाल रंग दिख रहा है। लेकिन रुकिए, क्या ये डर कर भागने का वक्त है या ये सस्ता सोना खरीदने का सुनहरा मौका? आज की इस वीडियो में हम एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे और देखेंगे कि अगले 3 महीनों में क्या होने वाला है। मार्केट क्यों गिरा? मुख्य कारण। सबसे पहले समझते हैं कि ये गिरावट आई क्यों। इसके 3 बड़े ठोस कारण हैं। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरों और बॉन्ड यील्ड्स में अचानक उछाल आया है। जब बॉन्ड से सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न मिलता है तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर वहां लगाने लगते हैं। डॉलर इंडेक्स की मजबूती। डॉलर इंडेक्स पिछले 2 साल के उच्चतम स्तर पर है। याद रखिए, डॉलर जितना मजबूत होगा, सोने की चमक उतनी ही फीकी पड़ेगी। प्रॉफिट बुकिंग। पिछले साल गोल्ड ने जो 20% का शानदार रिटर्न दिया था, बड़े संस्थागत निवेशक यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब वहां से अपना मुनाफा वसूल रहे हैं। एक्सपर्ट की राय, रणनीति। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। मैंने आज सुबह ही टॉप कमोडिटी एक्सपर्ट्स और फंड मैनेजर्स से बात की है और उनकी सलाह को मैं 3 बिंदुओं में समेटता हूं। पैनिक सेल मत करिए, डोंट पैनिक सेल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक हेल्दी करेक्शन है। गोल्ड ईटीएफ में 5 से 8% की गिरावट एक सामान्य मार्केट चक्र का हिस्सा है। घबराकर घाटे में सौदा ना काटें। एसआईपी अप्रोच अपनाएं। अगर आपने ऊपरी स्तरों पर निवेश किया है तो एवरेज आउट करने का ये सही समय है। धीरे धीरे और खरीदारी करें। सिल्वर की अस्थिरता। चांदी हमेशा सोने के मुकाबले ज्यादा गिरती है क्योंकि इसकी औद्योगिक मांग यानी इंडस्ट्रियल डिमांड अभी थोड़ी सुस्त है। सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने वालों को थोड़ा और धैर्य रखना होगा। आगे क्या करें? एक्शन प्लान। तो आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, अगर आपने सिर्फ कुछ दिनों के लिए ट्रेड लिया था तो अपने स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। जब तक ट्रेंड दोबारा ऊपर की तरफ ना मुड़े तब तक नया दाव ना लगाएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, आपके लिए ये एक डिस्काउंट सेल की तरह है। सोना हमेशा महंगाई के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी ढाल बनता है। इसे पोर्टफोलियो में बनाए रखें। विविधीकरण। अपने कुल पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज्यादा हिस्सा गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में ना रखें। पोर्टफोलियो का संतुलन बनाए रखना ही समझदारी है। होस्ट, याद रखिए, मार्केट में जब सब डरे हुए हों तभी पैसा बनाने का मौका होता है, लेकिन सही जानकारी के साथ। क्या आपने भी गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है? कमेंट पे बताएं कि आप इसे होल्ड कर रहे हैं या बेच रहे हैं। फाइनेंस की ऐसी ही सटीक और तेज अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।